नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में पीलेपन की समस्या के बारे में। गेहूं में इस समय पीलेपन की समस्या देखने को मिल रही है। तो यदि आपको भी अपनी गेहूं की फसल में पीलेपन से आपको समस्या आ रही है तो आज मैं आपको बता देता हूं इनके कारण और इनका इलाज क्या होता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे खेत में अधिक नमी हो जाना या अधिक पानी दे देना। किसान के द्वारा यदि अधिक अपनी फसल को पानी दिया जाता है तो उससे किसान साथी की जो गेहूं की फसल है वह पीली पड़ने लग जाती है। और अधिक पानी होने से पौधे की जो जड़ें होती है, जो पोषक तत्व मिट्टी से लेकर पौधों को तक पहुंचाती है, वह जड़ें अधिक पानी होने से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, वह बढ़ नहीं पाती है और पौधों को पोषक तत्व पर्याप्त रूप से नहीं दे पाती है, जिसके कारण गेहूं की फसल पीली पड़ने लगती है। और साथ ही साथ गेहूं की फसल यदि पीली पड़ने लग जाती है तो उससे आपका उत्पादन कम हो जाता है, बढ़वार कम हो जाती है और उत्पादन आपका लगभग 30 से 35% तक कम हो जाता है। गेहूं की फसल का पीला पड़ना, इसका दूसरा बड़ा कारण है पोषक तत्वों की कमी। यदि आपकी फसल में भी नाइट्रोजन, जिंक, पोटास और सल्फर की कमी है तो आपको भी आपकी फसल पीली दिखाई देगी, क्योंकि इन सभी पोषक तत्वों की वजह से आपकी फसल पीली पड़ जाएगी और जिससे आपकी फसल की बढ़वार रुक जाएगी। और साथ ही साथ किसान भाइयों, आपको मैं इनके कारण बता देता हूँ कि किस प्रकार से इनके लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नाइट्रोजन यदि आपकी फसल में कम है तो आपको आपके पौधे की पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां होती है, वह पीली पड़ने लगेगी। नाइट्रोजन यदि आपकी फसल में कम है तो आपके पौधे की पुरानी पत्तियां जो है वह पीली पड़ने लगेगी और यही समस्या आपको अपने पौधे में देखने को मिलेगी। यदि आपको इस प्रकार से आपकी समस्या देखने को मिल रही है अपने पौधों में तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल में यूरिया या नाइट्रोजन कम है। दूसरा, जिंक की मात्रा यदि आपकी फसल में कम है तो जो पौधे से जो नई पत्तियां निकलती है, वह पत्तियां जो निकलती है वह पीली पड़ जाती है। और साथ ही साथ जो पौधे का जो तना होता है वह हरा रहता है और जो नई पत्तियां होती है वह पीली पड़ने लग जाती है। जिंक की पहचान इस तरह से आप कर सकते हो, जिंक की कमी की पहचान आप इस तरह से कर सकते हो। जिंक की पूर्ति के लिए आप अपने खेत में यूरिया के साथ 21% या 33% वाली जिंक सल्फेट का भी छिड़काव आप अपने खेत में कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने खेत में जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं। बात करते हैं सल्फर की कमी के लक्षण। तो सल्फर की कमी के लक्षण ये होते हैं, पौधे में जो एकदम छोटी छोटी पत्तियां होती है, जो नई पत्तियां निकलती है, वह सिरे से पीली पड़ने लगती है। तो सल्फर की कमी की पूर्ति के लिए आप अपनी फसल में सल्फर 80% WDG फॉर्मूले में जो उपलब्ध होता है, यह पाउडर फॉर्म में और स्प्रे आप इसका कर सकते हो। पाउडर यदि आप इसका बनाते हो तो आप इसका आप छिड़काव भी कर सकते हो या तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे सल्फर की कमी की पूर्ति आसानी से की जा सकती है और आपका पौधा जो है फिर से बढ़वार करने लगेगा और आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर पौधे में पोटास की कमी है तो इसके लक्षण होते हैं, जो पौधे की जो पत्तियां होती है उनके किनारे से वह लाल पीली दिखाई देगी और आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि पत्तियां जलने लगी है। तो इस प्रकार के लक्षण यदि आपको दिखाई देते हैं तो समझ सकते हो कि आपकी फसल में पोटास की कमी है। और पोटास की पूर्ति के लिए आप अपनी फसल में NPK का उपयोग कर सकते हैं। तो NPK 0050 का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके स्प्रे से आपको 1 या 2 दिन में अपनी फसल में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा और यह अच्छा प्रभाव आपकी फसल को देगा, जिससे जो लाल पीली आपकी जो पत्तियां पड़ी है वह हरी भरी हो जाएगी और आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। अगर आपको भी अपनी फसल में इसी प्रकार के कोई लक्षण देखने को मिलते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि हमारी फसल में किस पोषक तत्व की कमी हो चुकी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसी स्थिति में आप अपनी फसल में 19-19 NPK का स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी फसल को पीले पड़ने से रोका जा सकता है और आपकी फसल में बढ़वार फिर से हो सकती है। और आप यदि 19-19 का स्प्रे करते हो तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और आपकी जो फसल पीली पड़ी हुई है उसमें आपको सुधार देखने को मिल सकता है। आपके पत्ते फिर आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा
और आपकी फसल में जो उत्पादन है वह भी आपका बढ़ जाएगा और आपकी फसल स्वस्थ हो सकती है। धन्यवाद किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।